नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि आने वाली है। आषाढ़ महीने की और माघ महीने में, दोनों महीने में आता है गुप्त नवरात्रि। चैत्र और आश्विन महीने में आता है प्रकट नवरात्रि। प्रकट नवरात्रि में हम सभी लोग बहुत ही धूमधाम से माता रानी की स्थापना करते हैं। 9 दिनों तक उपवास फलाहार करके माता की स्वागत करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं और बहुत ही धूमधाम से इस नवरात्रि को मनाते हैं। पर गुप्त नवरात्रि के बारे में बहुत कम लोगों को पता है और बहुत कम लोग जानते हैं कि इस समय पूजा हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माघ मास की गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है, संपूर्ण पूजा विधि क्या है, नियम क्या है, कलश स्थापना आवश्यक है या नहीं, ज्वारे हम बो सकते हैं कि नहीं, अखंड दीपदान करना है या नहीं, व्रत हमें रखना है या नहीं, कौन सा मंत्र का इस समय हम जप कर सकते हैं, शुभ मुहूर्त, घट स्थापना अगर करते हैं तो शुभ मुहूर्त क्या है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी। तो वीडियो को संपूर्ण रूप से देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि गुप्त नवरात्रि के सभी प्रकार का नियम सभी को पता चले। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नवरात्रि हमेशा ही विशेष होता है जंत्र तंत्र मंत्र की सिद्धि लाभ के लिए। उसमें से जो गुप्त नवरात्रि होते हैं वो बहुत ज़्यादा विशेष माना जाता है। गुप्त नवरात्रि तांत्रिक, अघोरी और साधुओं के लिए विशेष माना जाता है। इस समय वो बड़ी ही कठिन जो नियम के माध्यम से जंत्र तंत्र मंत्र का सिद्धि लाभ करवाते हैं। साधारण गृहस्थ मानुष भी इस समय पूजन अर्चन कर सकते हैं और माँ की कृपा पा सकते हैं। तो देखिए, 2 प्रकट नवरात्रि जो होते हैं वो चैत्र महीने में और आश्विन महीने में होते हैं और 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं जो कि माघ और आषाढ़ के महीने में होते हैं। अगर आप घर पर गुप्त नवरात्रि की पूजन करना चाहते हैं तो देखो, 2 टाइम आपको धूप दीप तो करना ही है। शाम को आप चाहे तो हवन कर सकते हैं और इस पूजा में गुप्त तरीके से पूजन की जाती है। पूजा से ज़्यादा मंत्र पढ़ना, पाठ करने को ज़्यादा महत्व दिया गया है। आप चाहे तो इस समय कोई भी मंत्र का जप कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। कोई भी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये समय एक वरदान के समान होते हैं। ये जो 9 दिन का समय है, इस समय आप माता का आराधना अगर करते हैं सच्चे मन से तो फिर आपका कोई भी मनोकामना, सात्विक जो मनोकामनाएं हैं वो जरूर पूरी होती है। मान्यता अनुसार इस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा पाठ, माला जप इत्यादि करनी चाहिए। इसी वजह से अगर आपको इस समय पीरियड्स भी आता है और कुछ ऐसे अशुद्धि भी होते हैं तो आप मन ही मन माँ का नाम जप करना चालू रख सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको माला छूना नहीं है, आपको कोई पाठ डायरेक्टली बुक खोल के नहीं करनी है, माता को भी नहीं छूना है, ना ही आपको जहाँ पे आप पूजा करो उस जगह को टच करनी है। लेकिन हाँ, अगर मंत्र आपको आता है और मन ही मन मंत्र बोल के आप सिद्ध कर रहे हैं तो पीरियड्स के टाइम पे भी आप इस टाइम पे भी मन ही मन मंत्र जप कर सकते हैं या कहीं से सुन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस समय आप दुर्गा चालीसा की पाठ कर सकते हैं, सप्तशती पाठ कर सकते हैं, माँ दुर्गा का कोई भी मंत्र का सिद्ध कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि हमारा जो इष्ट देव है वो कोई और है, तो क्या हम उनके मंत्र का जप कर सकते हैं, उनके मंत्र सुन सकते हैं या सिद्ध कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। आपका कोई भी इष्ट देव है, जो भी आपके इष्ट देव है, आप उनके मंत्र का जप तप सिद्धि इस समय करवा सकते हैं। ये जो 9 दिन होते हैं बहुत ही पावरफुल दिन होते हैं और इस समय किया गया जप तप के फल कई हजार गुना होते हैं। गुप्त नवरात्रि की पूजा करने के लिए आपको सुबह सुबह उठना चाहिए और सबसे पहले स्नान आदि कर लीजिए, घर अच्छे से साफ कर लीजिए। आप गुप्त नवरात्रि की पूजा आप नॉर्मल नवरात्रि की तरह चौकी लगाकर कर सकते हैं या अपनी मंदिर में भी कर सकते हैं। चौकी लगा के पूजा करेंगे तो एक जगह पे साफ कर लीजिए, लाल कपड़ा बिछा के चौकी लगाइए, माँ की मूर्ति या फोटो की स्थापना करें, धूप दीप करें, भोग चढ़ाए, आरती करें। जिस तरह से हम नॉर्मल नवरात्रि में पूजा करते हैं, माँ की 9 स्वरूप की पूजा की जाती है, भोग चढ़ाया जाता है और अलग अलग रंगों का विशेष महत्व होता है, इस तरह से भी बिल्कुल सेम तरीके से आप पूजन कर सकते हैं। लेकिन आप गुप्त तरीके से पूजा करना चाहते हैं और किसी को नहीं बताना चाहते हैं तो फिर आप इस तरह से पूजन ना करें। आप मंदिर में जैसे आपका मूर्ति या फोटो रखा है उन्हीं का सुबह शाम धूप दीप करें, मन ही मन मंत्र जप करें। कोई एक समय ठीक कर लीजिए जिसमें माला जप या मंत्र जप आपको करना है। घर में इस समय कोई लोग अगर नहीं रहते हैं, जिस समय खाली रहते हैं, शांत रहते हैं, इस समय आपको पूजा में ज़्यादा ध्यान लगाने चाहिए।
इसके बाद देखिए अखंड दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या नहीं, ये क्वेश्चन आता है। तो आप चाहे तो अखंड दीपक 9 दिन के लिए प्रज्वलित कर सकते हैं। 10वें दिन तक इस दीपक को जलनी चाहिए और 10वें दिन जब माता का विसर्जन का समय हो जाएगा उसके बाद दीपक ठंडा होना चाहिए। आप चाहे तो इस समय जवारे बो सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। आपका अगर इच्छा है तो आप बो सकते हैं और अगर आप नहीं बोना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। यानी कि इस समय अखंड दीपदान जवारे बोना कोई कंपलसरी नहीं होता है और व्रत करना भी कंपलसरी नहीं होती है। इस समय आप चाहे तो सात्विक आहार ग्रहण करके भी माता रानी की पूजन अर्चन कर सकते हैं। मंत्र सिद्धि में ही ज़्यादा मेन है इसमें, तो आप जिस तरह का भी जो भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं उस मंत्र को आप इस समय जप कर सकते हैं। इन 10 महाविद्याओं के नाम है माँ काली, माँ तारा, माँ छिन्नमस्ता, माँ षोडशी, माँ भुवनेश्वरी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला। इन 10 महाविद्याओं का इस समय ज़्यादा से ज़्यादा जप तप और सिद्धि लाभ के लिए पूजन की जाती है। इन 10 महाविद्याओं की पूजा बिना गुरु के कभी नहीं करना चाहिए। जब भी आपको सही राह दिखाने वाला प्रॉपर गुरु मिले तभी आप इनकी आराधना कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल सात्विक तरीके से घर पर पूजा इनकी कर सकते हैं। सात्विक तरीके से 10 महाविद्याओं की पूजा घर पर कैसे की जाती है इसकी वीडियो आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको जरूर मिल जाएगी। 10 महाविद्याओं के संबंध में आपको और अगर जाननी है तो आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं, हम इसके बारे में और भी डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे। इसके बाद देखिए गृहस्थ लोग 9 रूपों का पूजन करते हैं। जैसे नॉर्मल नवरात्रि में हम पूजन करते हैं इसी तरह से 9 रूपों का पूजन की जाती है। इस समय एक क्वेश्चन और आता है कि व्रत करना जरूरी है कि नहीं। तो देखिए वीडियो के शुरू में ही मैं पहले भी बताई हूँ कि व्रत करना कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप किसी भी प्रकार का अगर मंत्र का सिद्ध करना चाहते हैं या मंत्र जप करना चाहते हैं, कोई पाठ करना चाहते हैं नियम के हिसाब से 9 दिनों तक, तो आपको सात्विक आहार जरूर ग्रहण करना चाहिए। आपके घर के बाकी लोग अगर लहसुन प्याज खाते भी है तभी भी आपको खुद जो व्रत रख रहे हैं उन व्रती को अपना नियम जरूर माननी चाहिए, बाकी लोग माने या ना माने। अब क्वेश्चन आता है कि माँ को इन 9 दिनों में भोग क्या लगाया जाता है। तो देखिए भोग आप 9 दिनों में माता का पसंदीदा जो भोग होता है वो भी लगा सकते हैं। कोई भी फल का भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं, गुड़ चना और खीर का भोग लगा सकते हैं। यानी सात्विक तरीके से माता को जो भी भोग आप लगाते हैं नित्य दिन में वो सारे भोग लगा सकते हैं। लेकिन इस समय जो विशेष माना जाता है वो है पान के पत्ते में 2 लौंग और 2 बतासा रख के 1 सुपारी रख के माँ को अर्पण करना। लौंग बतासा सुपारी माँ को पान के पत्ते में अर्पण करने से बहुत ज़्यादा मनोकामनाओं का पूर्ण हो जाते हैं। बहुत छोटी सी उपाय है, लेकिन दोस्तों अगर आप लोग कोई भी आपकी मनोकामनाएं है तो माँ के सामने 9 दिनों तक आप इस तरह से भोग अर्पण जरूर करना, आपकी मनोकामनाएं माताएं जरूर पूर्ण करेंगे। लौंग और कपूर की आरती इस समय जरूर करनी चाहिए। आप चाहे तो आरती में 2 लौंग की जोड़ा डाल के भी आरती कर सकते हैं, और नहीं तो अगर संभव है तो आप शाम के समय हवन कर सकते हैं। हवन अगर रोज संभव नहीं है तो पहला दिन, अष्टम तिथि में और नवमी में, इन 3 दिन आप हवन जरूर कर लीजिएगा। आइए अब हम बात करते हैं शुभ मुहूर्त के ऊपर। माघ मास की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगा 10 फरवरी 2024। शुभ समय होगा सुबेरे 4:28 पर। प्रतिपदा तिथि समाप्त हो रही है 11 फरवरी 2024 सुबह 12:47 पर। अगर आप घट स्थापना करना चाहते हैं तो घट स्थापना का समय भी नोट कर लीजिए। घट स्थापना का समय रहेगा 10 फरवरी सुबह 8:45 से लेकर 10:10 तक। इस समय अगर किसी वजह से आप घट स्थापना नहीं कर पाए तो आपका जो नेक्स्ट समय जो आपको मिलेगी वो है अभिजीत मुहूर्त, जो कि दोपहर को 12:13 से लेकर दोपहर को 12:58 तक रहेगा। ये समय आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, तो आप वहां से भी जाकर चेक कर सकते हैं। इस समय जो 10 महाविद्याओं की पूजन होते हैं उनके नाम तो हमने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन ध्यान रखें 10 महाविद्याओं की पूजन बिना गुरु का कभी नहीं करनी चाहिए। आपको एक प्रॉपर अच्छा गुरु ऐसा होना चाहिए जिनको खुद इनके बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज हो और आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकते हैं, तभी आप उनके सानिध्य में रह के ही इन तपस्याओं को करें। अदरवाइज घर पे जैसे नॉर्मल गृहस्थ लोग नॉर्मल नवरात्रि की पूजन करते हैं, माता का सौम्य स्वरूप की पूजन करते हैं, इसी तरह से माँ का जो मृदुमंद हंसी
जो मुख है उन्हीं मुख का कल्पना करते हुए आज के दिन के ये 9 दिनों का व्रत तप जप आदि कर सकते हैं। 10 महाविद्याओं के नाम हमने आपको बताया। अब जान लेते हैं 9 देवियों की स्वरूप क्या क्या है। माँ शैलपुत्री प्रथम, द्वितीय माँ ब्रह्मचारिणी, तृतीय माँ चंद्रघंटे, चतुर्थ माँ कुष्मंडे, पंचम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धिदात्री। माँ दुर्गा का इस 9 स्वरूप की पूजन अर्चन जो भी करते हैं घर में दुख दरिद्रता कभी नहीं रहती है, साथ साथ में सभी प्रकार का मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। घर में अगर आपका कोई डर लगता है, कोई नेगेटिव ऊर्जा है, कोई छाया है, कोई ऐसा चीज़ है जिससे आपको बहुत आप परेशान है, तो नवरात्रि का पूजन आप जरूर करें। घर में हवन करें और अगर संभव नहीं है तो सुबह शाम माता के नाम पे दीपदान करें। एक कपूर से आरती जरूर करें, साथ में 2 लौंग की जोड़ा प्रतिदिन चढ़ाएं। इससे आपके घर के किसी भी प्रकार का जो नेगेटिव एनर्जी है वो घर में नहीं रुक सकती। साथ में नवरात्रि की और भी सारे उपाय मैं बताऊंगी आगे आने वाली वीडियोस में, तो आप जो है ना वीडियोस के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि समय पे आपको सभी प्रकार का इन्फॉर्मेशन जो है ना मिल पाए। अदरवाइज इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी, फिर आपका समय निकल जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि क्या क्या बहुत बढ़िया बढ़िया उपाय था, छोटा छोटा उपाय था जो आप कर सकते थे। तो देखिए, गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक होगा। ये समय आपके लिए बहुत बड़ा वरदान है। इस समय आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए विशेष तरीके से पूजन अर्चन माता का कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक। अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को हरे कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी नवरात्रि।